चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं इस फॉर ऑल इंडिया में, तो सभी के लिए ये अनिवार्य रहेगा, सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में। तो हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों को आज हम रीड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। कौन सा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है, ये ज्वालामुखी है कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में। कहाँ पे है? इक्वाडोर में ये ज्वालामुखी है। और याद रखने वाली बात ये है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर में है। और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। दूसरा है सिन्नाबुंग। कौन सा है? सिन्नाबुंग है। और दो और यहाँ पे ज्वालामुखी हैं, एक तो है माउंट मेरापी और माउंट सुमेरु। सिन्नाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट सुमेरु, ये तीनों ही कहाँ पे हैं? तो ये इंडोनेशिया में है। कहाँ? इंडोनेशिया के अंदर है सिन्नाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट सुमेरु कहाँ है? इंडोनेशिया में। और याद रखने वाली बात ये है कि हाल ही के अंदर ये 2023 में फटे हैं। ठीक है, ये अभी 2023 में हाल ही में ये फटे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, या ये चीज़ आपको कॉमन ये याद रखनी है। तो तीसरा ज्वालामुखी है कारकालोआ। कारकालोआ ज्वालामुखी, ये भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में 4 ज्वालामुखी हो गए, सिनाबुंग, माउंट मेरापी, माउंट सुमेरु और कारकालोआ। ये सभी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। फिर आता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है? तो ये आता है आपका लिपारी द्वीप। कहाँ पे? लिपारी द्वीप में। और याद रखने वाली बात ये है कि इसको भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किसे? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला ज्वालामुखी हम आता है हमारा, तो अगला ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। तो नेक्स्ट है बैरन द्वीप। नेक्स्ट कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। और महत्वपूर्ण बात यह है, इंडिया का, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप, एकमात्र सक्रिय ठीक है, ज्वालामुखी जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना ज्वालामुखी कहाँ पे? इटली के अंदर। एटना कहाँ है? इटली में है। और विशुवियस, ये भी कहाँ पे है? इटली में। तो इटली में 2 हो गए, एटना और विशुवियस, ये दोनों कहाँ? इटली में। माउंट ताल, माउंट ताल ये कहाँ पे? तो ये है फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। देवबंद, देवबंद ज्वालामुखी ईरान के अंदर है। फ्यूजियस, फ्यूजियस कहाँ पे है? जापान में। माउंट पोपा ये म्यांमार में। ठीक है, माउंट पोपा म्यांमार। तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। एटना इटली में, माउंट ताल फिलीपींस, विशुवियस इटली, देवबंद ईरान, फ्लूआस जापान, माउंट पोपा म्यांमार और मोनोलोवा वो कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। और अगर हवाई द्वीप कहाँ पे? यूएसए में। हवाई द्वीप यूएसए में कौन सा है? मोनोलोवा ज्वालामुखी है। और याद रखने वाली बात ये है कि ये 2022 के अंदर फटा था। 2022 में ये फटा था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतने ही थे। ठीक है, ज्वालामुखी, इतने ही ज्वालामुखी थे। अब मेन चीज़ जो याद रखने वाली, और एक मेन चीज़ और याद रख लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेन चीज़ याद रख, एक मेन चीज़ जो याद रखनी है वो क्या है? जब लावा, ठीक है, जब लावा, ये देखो इस तरह से, एक ये ज्वालामुखी मान लो, तो ये लावा, ठीक है, लावा जब तक रहता है धरती पे, लावा जब तक धरती के अंदर रहता है, ठीक है, तो वो क्या रहता है? वो लावा के धरती में रहता है, तो उसको बोलते हैं मैग्मा।
ये लावा जो धरती में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मैग्मा। जो लावा धरती पे अंदर है, ठीक है, धरती के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोला जाता है। और जब ये बाहर आता है, जब ये क्या आता है? बाहर आता है, तो इसको बोलते हैं लावा। क्या बोला जाता है? लावा। इसके जब धरती के अंदर होगा तो मैग्मा, धरती के बाहर होगा तो लावा, धरती के बाहर होगा तो लावा। आपने देखा होगा जब ये लावा ठंडा होता है, जब ये लावा क्या हो जाए? ठंडा हो जाए, तो एक छोटा गड्ढा बनता है जिसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोला जाता है? क्रेटर, छोटा गड्ढा। लावा जब क्या ठंडा हो जाता है तो उससे छोटा सा गड्ढा बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? जिसे क्रेटर कहा जाता है। और यही गड्ढा जब बड़ा हो जाए, ठीक है, तो ये गड्ढा, ठीक है, ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा होता है तो उससे गड्ढा बनता है, जो किसे क्या क्रेटर बोलते हैं। और जब ये गड्ढा बड़ा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कोल्डोवा। क्या बोला जाता है? कोल्डेरा। क्या बोला जाता है? कोल्डेरा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोल्डेरा बोला जाता है। अब एक और चीज़, ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो। जब ज्वालामुखी के फटने के बाद में, ज्वालामुखी के फटने के बाद में जो चट्टानें बनती हैं, जो निर्माण होता है, उसको बोला जाता है आग्नेय चट्टान। क्या बोला जाता है? आग्नेय चट्टान। डबल स्टार लगाओ, मैथ, ठीक है, महत्वपूर्ण। क्वेश्चन पूछे कि लावा ठंडा होने के बाद, कि धरती से बाहर आने के बाद जब लावा ठंडा होता है तो उससे गड्ढा बनता है, उस गड्ढे का नाम क्या है? क्रेटर। छोटा गड्ढा है तो क्रेटर, बड़ा गड्ढा है तो कोल्डेरा। और ज्वालामुखी से कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी के अंदर जब ये रहता है, लावा रहता है, तो उसे मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा जब बाहर आता है तो लावे का रूप ले लेता है। तो इतनी सी बातें थी, ठीक है, इतनी सी बातें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टैटिक्स जीके का ये पहला टॉपिक था, हम पढ़ चुके हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है। बाकी का कल देखते हैं, कल पढ़ेंगे।